हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के शेष बचे हुए प्रश्नों की 11 से लेके प्रश्न संख्या 16 तक की। पिछले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने छोटे छोटे वीडियो बना के मैंने प्रश्न नंबर 10 तक सोल्व करा लिया था। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेके 16 तक। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों, आपको मैंने प्रश्न को यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। एक ये नहर है, ये नहर की चौड़ाई है। एक तट पर यानी बी के तट पर एक टावर है, ये टावर एच, टावर की ऊंचाई है। दूसरे सिरे पर अर्थात जो नहर की जो दूसरा तट है वहाँ से एक बिंदु है, उस बिंदु से जो टावर का जो हेड है वहाँ से उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। इसके बाद उसी तट से जो दूसरा तट है सी बिंदु पे, उससे 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, वहाँ से टावर का जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो मुझे ये बताना है कि नहर की चौड़ाई क्या होगी। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 30 डिग्री का उन्नयन कोण को सोल्व करता हूँ तो किस प्रकार से होगा, और 60 डिग्री को करता हूँ तो कैसे होगा। 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों को करना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम 30 डिग्री मान रखते हैं। तो लंब होगा डी से लेके बी तक, मतलब डी सी प्लस सी बी। तो 20 प्लस एक्स, क्योंकि 30 डिग्री पूरा बड़ा कोण बन रहा है। ये 60 डिग्री में तो सिर्फ नहर की चौड़ाई एक्स ही आएगी, लेकिन जो 30 डिग्री का कोण बनेगा उसमें पूरा डी बी पूरा शामिल होगा 20 प्लस एक्स। तो टेन थीटा का मान, जैसे कि मेरे को निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो इससे पहले मैं सबसे पहले टेन थीटा का मान निकालूंगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, क्योंकि लंब तो ये है और आधार 20 प्लस एक्स है, तो लंब बटा आधार। तो लंब टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एच, मतलब लंब, और आधार ये 20 और प्लस एक्स, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब डी सी प्लस सी बी। डी सी प्लस सी बी कितना हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डी सी ये हो गया है, ये सॉरी पेन नहीं चल रहा थोड़ा, डी सी प्लस सी बी। डी सी प्लस सी बी अगर दोनों का मान आएगा तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 प्लस एक्स तो एक से गुणा होगा, तो ये एक आ गया, और ये √3 एच का गुणा एच से होगा। तो √3 एच का गुणा एच से होगा तो एच का वापिस डिवाइड में जाएगा, √3 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको गुणा आता होगा। जैसे 20 प्लस एक्स का गुणा इससे हो गया, वो चाहे तो आप एच को इधर ही रहने दीजिए तो √3 नीचे ही रह जाएगा, इस प्रकार से। तो आपके पास एच की वैल्यू आ गई है कि जो टावर की ऊंचाई है एच, वो 20 प्लस एक्स अपॉन √3 मीटर आएगी। चलिए हम बात करते हैं कोण नंबर 2 की। कोण नंबर 2 है टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री अर्थात लंब बटा आधार। लंब कितना है, वही टावर की जो ऊंचाई है, बटा एक्स। एक्स अपने पास चौड़ाई है, आपको चौड़ाई दे रखी है एक्स। अब टेन 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ तक आपने देख लिया है। फिर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए। एच का गुणा √3 से होगा, एक का गुणा एच से होगा। 1 इंटू एच, एच आता है, √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स आता है। अब एच का मान रखने पर देखिए यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी एच है। टेन 30 से भी एच आया, टेन 60 से भी ये एच आया, तो दोनों एच को आप क्या करेंगे, इक्वल में रख देंगे, तो जो मान आएगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए एच का मान रखा मैंने सबसे पहले, तो 20 प्लस एक्स अपॉन √3, और इस एच का मान रखा तो √3 एक्स आ गया। फिर मैंने क्या किया, √3 एक्स के बटे में कुछ नहीं तो अपॉन में एक लिया, और 20 प्लस एक्स को गुणा किया एक से, तो 20 प्लस एक्स बराबर में है, और क्रॉस मल्टीप्लाई √3 से √3 का गुणा होगा। जब दो समान संख्याएं रूट में हो और वो गुणा होती है तो रूट कट जाता है। तो जैसे √3 है इंटू √3 है, तो इसका मान 3 आएगा। अब इसका मान 3 क्यों आया, क्योंकि रूट की पावर 3 की पावर
रूट का मतलब होता है उसकी पावर आधी, और 3 की पावर आधी, इसका मतलब भी रूट का मतलब भी आधा। तो आपने एक लघुगुणक का नियम सुना होगा, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, जब ये गुणा में होता है। तो ये 3 का तो आधार 3, और आधा 1/2 प्लस 1/2 अर्थात 3 की पावर 1 अर्थात 3 आ गया। इस प्रकार से जब दो समान संख्याएं अगर आपस में गुणा हो रही हो रूट में, तो उसका मान उसका रूट को हटा के लिख देते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। 20+x, ये 20+x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, ये 3 हो गया और ये x लग गया। मैं क्या करूँगा, x को बराबर के इस साइड में भेज दूंगा, तो 3x में से x माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया और x यहाँ से हट जाएगा। 3x माइनस x 2x हो गया और ये 20 ये आ गया। x को जब 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 आएगा, तो x का मान मेरे पास 10 मीटर आ गया है। अब मेरे पास x का मान आ जाएगा, अब मेरे पास x का मान कितना आ गया यहाँ पे 10 मीटर। अब मेरे पास x का मान 10 मीटर आ चुका है। अब मैं इसका यूज़ करके टावर की ऊंचाई निकाल सकता हूँ। तो एक इक्वेशन देखी थी अपने, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स। तो मैं क्या करूँगा, h इक्वल टू 10 तो यह है, x का मान √3 है तो ये √3 लिख दिया। तो इससे मेरे को प्राप्त हुआ 10 इंटू √3 मीटर, जो आपके टावर की ऊंचाई है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बीच बीच में मैं जो भी आपके बेसिक्स आती है वो भी बताते रहूँगा। चलिए आगे प्रश्न सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये कहने का मतलब है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसका जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये तो है एक भवन जो 7 मीटर ऊंचा है, और एक ये है मीनार जो भवन से भी ऊंची है। तो यहाँ तक तो 7 मीटर भवन की जितनी ऊंचाई है उतनी तो मीनार की है ही, उसके बाद में 1 मीटर ऊंचाई और इसकी है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि 7 मीटर ऊंचाई है तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी होगी मीनार की, ये होगी 7 + h मीटर। अब भवन के शिखर से जो मीनार का हेड है यहाँ पे वो है उन्नयन कोण 60 डिग्री, और शिखर के जो भवन का शिखर है उससे मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, अर्थात 7 तो ये है और h ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, लंब बटा आधार h/7, मतलब tan आप 60 डिग्री का यूज करेंगे तो आपको h ही लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से आप आगे इसको देखेंगे। तो tan 60 बराबर h/7, h का मतलब लंब बटा आधार। आधार कितना दे रखा आपको, आधार आपको कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 7। अब आधार कहाँ से आया, आपके पास आधार ये था। अब आधार निकालने के लिए सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, tan 45 का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप tan 45 का यूज़ कीजिए। tan 45 क्या होता है, tan 45 बराबर DE थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, DE लंब बटा आधार DC। लंब कितना है 7, आधार कितना है DC आपको दे नहीं रखा है। tan 45 का मान होता है 1 = DE का मान होता है 7 और DC का मान दे नहीं रखा है। तो DC × 1 बराबर 7, DC × 1 बराबर DC का मान गुणा होगा, बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेता हूँ मैं। DC × 1 बराबर 1 × 7, तो DC का मान कितना है क्या आपके पास 7, अर्थात यहाँ पे ये कितना है 7 मीटर। अब आप आगे प्रश्न सोल्व करेंगे। अब मैं आता हूँ वापस tan 60 डिग्री पे, तो इसका मान होता है बराबर h/7। tan 60 का मान होता है √3 = h/7। √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिया, फिर मैंने गुणा किया, तो 7 × h3 = 1 × h, तो h बराबर 7 × √3 मीटर। अब आपको कुल ऊंचाई निकालनी है, तो कुल ऊंचाई बराबर 7 + h, 7 + h, तो 7 + h है, तो आपको 7 तो दे रखा है, प्लस h का मान 7 √3 है, तो आप 7 + 7 √3 लिखेंगे। कॉमन लेंगे 7, ये 7 ले लिया, तो कॉमन में 1 आ जाएगा, 1 + √3 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं आप।
चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि देखो ये यहाँ से लेके ये तो समुद्र है और समुद्र के यहाँ पे ये 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस दे रखा है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से देखिए ये विजिलेंस होती है क्योंकि समुद्र के एरिया में कोस्ट गार्ड रहते हैं। कोस्ट गार्ड के लिए एक बहुत ही ऊंची मीनार बनाई जाती है, उस मीनार से समुद्र की निगरानी की जाती है। यहाँ से एक लाइट चलती है तो वो पूरे समुद्र में देखती है कोई दूसरा जहाज़ तो अलीगल अपने क्षेत्र में प्रवेश तो नहीं कर गया है। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है टावर में, वो देखता है कि एक जहाज़ तो यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ है। तो ये व्यक्ति देखता है तो यहाँ से इसका जो कोण बनता है अवनमन वो 45 डिग्री ये बनता है और इस जहाज़ का बनता है कोण 30 डिग्री। तो आप देखते हैं कि ये एकांतर कोण बनता है, यहाँ से लेके ये तो ये 30 डिग्री और पूरा 45 डिग्री का ये 45 डिग्री का कोण। एकांतर कोण युग्म से आप इसमें कोण वास्तव में यहाँ नहीं बनता है, वास्तव में अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, लेकिन आप क्या करेंगे एकांतर कोण युग्म से जैसे फर्स्ट 30 डिग्री का देखते हैं ना, तो ये फर्स्ट 30 डिग्री का यहाँ बनेगा, 45 डिग्री का यहाँ बनेगा। तो आपको दोनों जहाज़ बता रखे हैं। अब एक्स और वाई, एक्स जहाज़ दोनों जहाज़ के बीच की दूरी एक्स और यहाँ से लाइट हाउस से फर्स्ट वाले जहाज़ की दूरी वाई है। अब हम आगे इसको जहाज़ वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट जहाज़ का तो 30 डिग्री, सेकंड जहाज़ का 45 डिग्री। तो मैं चलता हूँ 10 30 डिग्री पे, इधर चलता हूँ 10 45 डिग्री पे। दोनों साइड में हम चलेंगे तो आगे से प्रश्न सोल्व होता जाएगा अपने आप। यहाँ से जो दूरी है टावर की तो ऊंचाई 75 मीटर है। फर्स्ट जहाज़ ये वाला है, सेकंड जहाज़ ये वाला। दोनों जहाज़ के बीच की दूरी एक्स और लाइट हाउस से फर्स्ट जहाज़ की दूरी वाई है। एक्स प्लस वाई दोनों जहाज़ के बीच की दूरी है। तो 10 30 मतलब 1/√3 इजिकल टू ए बी का मान 75 आ रहा है टावर की ऊंचाई और एक्स प्लस वाई ये आ चुका है। तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई का गुणा एक्स से होगा तो एक्स वाई, 75 का गुणा √3 से होगा तो 75√3 आपके आ जाएगा। इधर चलेंगे आप 10 45 डिग्री इसका मान है तो 10 45 इजिकल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है आपके पास? लंब आपको दे रखा है 75, आधार है वाई। अब यहाँ पे ये सी बिंदु है, बी से लेकर सी तक का दूरी है वाई। अब आप क्या करेंगे 10 45 का मान देख लीजिए, 10 45 का मान 1 है बराबर में 75/वाई। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे बट्टे में 1 लगाएंगे, वाई का गुणा 1 से करेंगे तो वाई, 1 का गुणा 75 से करेंगे तो 75। अब आपके पास यहाँ तक आप आ चुके थे एक्स प्लस वाई बराबर 75√3। फिर आप क्या करेंगे वाई की जगह पे 75 लिखेंगे तो एक्स प्लस 75 बराबर 75√3। एक्स बराबर आप क्या करेंगे 75 को उधर भेज देंगे। आप क्या करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 75√3, एक्स प्लस वाई की जगह 75 लिख देंगे इज इक्वल टू 75√3 चल रहा है। फिर क्या करेंगे 75 को √3 की साइड में भेज देंगे तो यहाँ प्लस वाली चीज़ माइनस में आ जाएगी, तो ये माइनस में आ गई है। इसके बाद एक्स बराबर 75 को कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 ये आपके यहाँ तक आंसर आ जाएगा। आगे सोल्व करना चाहें तो 75 को भी आप आगे सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे आप इसमें √3 का मान 1.732 होता है, फिर -1 करेंगे तो माइनस करने के बाद 0.732 बचता है। तो आप 75 का गुणा करेंगे तो x बराबर 54.9 मीटर आता है। तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। अगर आपके पास समय कम हो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं खींचना चाहें तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है। यहाँ तक भी आप करते हैं तो इसको भी आंसर आपका सही माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी हुई है और यहाँ पे गुब्बारा है और यहाँ पे भी गुब्बारा है। तो ये क्या कि ये गुब्बारा यहाँ से चलकर यहाँ तक चला गया। तो पहले लड़की जब देखती थी तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता था, लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ, लड़की जब देखती है तो गुब्बारा यहाँ चला गया है। तो इसमें आपको बताना है कि गुब्बारे द्वारा जब यहाँ से यहाँ गया तो उसकी दूरी क्या है। तो देखिए 88.2
टोटल है। इसमें से आपने क्या किया, जो लड़की का उन्नयन कोण, जब लड़की यहाँ से देखती है ना, यहाँ से, तो 1.2 मीटर को माइनस कर दो इससे, तो 88.2 मीटर से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास टोटल शुद्ध दूरी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की 87 मीटर। अब आप क्या करेंगे, tan 45 का मान रखेंगे, tan 45 बराबर AC मतलब लंब बटा आधार मतलब BC। तो लंब कितना है, लंब देखिए आप 87 आ रहा है, 87 अपॉन BC मतलब x। इसका सोल्व करेंगे तो x का मान 87 मतलब यहाँ पे 87 मीटर x दूरी आ गई। अब आप tan 30 का मान सोल्व करेंगे तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है आपके पास दे रखा है, ये 87 है, ये भी 87, ये भी 87 सेम है, ये 87 अपॉन y। तो y का मान आपने निकाला y इंटू 1 √3 इंटू 87, तो y बराबर 87 इंटू √3। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा कट गया है ये, यहाँ मैंने करेक्ट कर लिया है, y बराबर 87 इंटू √3। फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास x का मान आया वो y माइनस एक्स करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि टोटल दूरी है y और यहाँ पे x, तो ये टोटल आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, क्योंकि टोटल है y और यहाँ तक के x, तो आपको तो यहाँ तक की चाहिए ना, तो टोटल y है उसमें से x को घटा लीजिए, तो 87 √3 माइनस 87, तो 87 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जो आपके पास फाइनल आंसर होगा कि गुब्बारे ने 87 इंटू √3 माइनस 1 मीटर दूरी तय की है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ से कोई कार निकलती है और यहाँ तक आती है। तो जो कार है B से C तक आती है तो 6 सेकंड का समय लेती है। फिर 60 डिग्री से कोण अवनमन होता है 6 सेकंड बाद। जैसे कि व्यक्ति यहाँ से देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, लेकिन जब 6 सेकंड बाद देखता है तो उस कार का अवनमन कोण क्या होगा, 60 डिग्री हो चुका है। तो वो पूछ रहा है कि जब मीनार के पाद बिंदु तक कार चली जाएगी तो वो कितना समय लेगी। तो आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। अवनमन कोण यहाँ से बनता है दोस्तों, यहाँ से 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एकांतर कोण युग्म से इसका प्रयोग करके 30 डिग्री और 60 डिग्री में देख सकते हैं। क्योंकि ये जेड बन रहा है ना, तो जो बड़ा जेड बन रहा है तो 30 डिग्री, और ये एक और बड़ा जो कोण बन रहा है वो तो बन रहा है 60 डिग्री का, और छोटा कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का। तो ये एकांतर युग्म कोण के द्वारा निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आप देखते हैं tan 30 डिग्री को आप सोल्व कर देखिए। tan 30 डिग्री अर्थात AD अपॉन एक्स प्लस वाई, लंब बटा आधार, तो आधार तो x प्लस वाई है, tan 30 का मान 1/√3 है, इजिकल टू AD अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर मैंने XY को 1 से गुणा किया, √3 का √3 से गुणा किया, तो आपको पता है कि √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3y आ गया। फिर मैंने y को पक्षांतरण करके 3y के साइड में भेज दिया, तो माइनस का y हो जाएगा, इधर से कट जाएगा, x बराबर 2y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास x बराबर y बटा 2 आ गया है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मेरे को ये मालूम करना है कि AD बराबर √3y कैसे आया। तो AD बराबर √3 इस प्रकार से आएगा कि जब आप tan 60 की वैल्यू निकालोगे तो बराबर AD अपॉन वाई, अर्थात AD क्या है, मीनार की ऊंचाई, और अपॉन वाई उसका आधार है। तो tan 60 का मान है √3 बराबर AD अपॉन वाई। तो AD का मान क्या आएगा कि √AD इंटू 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 इंटू वाई, तो ये √3y हो गया। तो AD का मान कितना आ गया, जो मीनार की ऊंचाई वो कितनी आ गई, √3y। √3y का मान आप tan 30 का जब सॉल्यूशन करेंगे तब आप AD का मान यहाँ रख देंगे, तो √3y आ गया। वापिस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान आएगा। इसके बाद में आपके पास y बराबर x/2 आएगा, मतलब जितना है उसका आधा समय लगेगा, तो y बराबर 3 सेकंड। इसका आंसर यह आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दोस्तों आपको ये दे रखा है, एक बिंदु है। अब आपको ज्ञात करना है, ये मीनार का एक बिंदु है, 6 मीटर है, यहाँ से ये थीटा डिग्री का कोण है,
और ये इसका थीटा डिग्री का पूरा कोण इस साइड में बनाता है, तो पूरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। चलिए सोल्व करते हैं। तो ये 9 मीटर दूर है, ये 4 मीटर दूर है। टेन थीटा का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं आपको जो दूरी है वो 6 मीटर आपको ज्ञात करनी है। एक्चुअल में जो एच का दूरी है वो 6 मीटर आती है या नहीं आती, इन से दोनों से सोल्व करके देंगे। तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब तो आपको एच दे रखा है, मतलब 6 मीटर तो आपको फाइंड आउट करना है 6 मीटर आता है कि नहीं आता है। तो एच तो आ गया, एच बराबर, और आधार है 4 मीटर, तो टेन थीटा इजिकल टू एच अपॉन 4 आ गया। अब इधर चलते हैं, टेन यहाँ पे कौन बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू लंब, ये आ गया लंब एच बटा आधार 9 मीटर, तो ये एच बटा 9 आ गया है। अब टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट थीटा का मान एच अपॉन 9 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपको जो मान दे रखा है टेन थीटा का, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे आप, टेन थीटा और कोट थीटा का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टेन थीटा आया और यहाँ पे ये कोट थीटा आया, तो टेन थीटा का कोट थीटा से आप गुणा करेंगे, और इधर एच अपॉन 9 और एच अपॉन 4 का गुणा करेंगे। तो एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 4 का गुणा करेंगे, तो एच इंटू एच क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, और 9 इंटू 4 36 होता है, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा से टेन थीटा कटा तो 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो 36 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस मल्टी अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 36 इंटू 1 और एच स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। तो ये आपके पास 6 आंसर आ जाएगा कि ये 6 मीटर आपके आंसर है, जो ये आपको तय करना था, अर्थात सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न 16 जो थे मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिए गए हैं।